जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं आपके लिए फिर से एक नई क्लास लाया हूं जो कि आपके अपने प्यारे चैनल डियर सफलता पर रहने वाली है, जिसमें आपको नॉलेज भरपूर मिलने वाली है। चलिए वीडियो को आगे ले चलते हैं। थंबनेल में आपने देखा जैसे कि आज हम नाउन, प्रोनाउन, इन सब के बारे में, पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बात करने वाले हैं। ऑल टोटल, यहाँ तक कि मैंने आर्टिकल भी लिए हैं। तो चलिए बात करते हैं। पहले यहाँ पे देखिए, मैंने 10 पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए विद द स्मार्ट ट्रिक, जो आपको ऐसी स्मार्ट ट्रिक है जो भाई साहब अगर एक बार आपने ध्यान से पढ़ ली तो मैं कहूँगा कि आपको दोबारा किसी भी टीचर की वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी। कुछ मैं इसमें से लिखी हुई ट्रिक्स आपको बताऊंगा, कुछ मैं अपनी ट्रिक्स बताऊंगा। ये भी मेरी ट्रिक है, लेकिन मैं कुछ ऐसी आपको ट्रिक बताऊंगा जो कि आपके माइंड में बनी रहेंगी, उससे आप भूलेंगे नहीं। चलिए पहले हम बात करेंगे किसकी, नाउन के बारे में। क्या नाउन के बारे में? देखो नाउन बहुत इजी है, नेमिंग वर्ड। मतलब जो एक सिंपल सी बात, मैं आपको एक चीज़ और कंफर्म कर दूं, मैं आज इन सभी चीज़ों के पार्ट्स नहीं बताने वाला हूं आपको कि कितने पार्ट्स के होते हैं। आज मैं सिर्फ इनकी मुख्य चीज़ों की बात करूंगा, ठीक है, मेन पॉइंट्स की इनकी बात करूंगा। अब जैसे नाउन के पार्ट्स आपको पता है इतने होते हैं, लेकिन मैं वह सब नहीं बताने वाला। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नाउन, नेमिंग वर्ड। अब देखो, मैं सिंपल भाषा में, अगर हिंदी की सिंपल भाषा में कहूँ, जिसे देख छू महसूस कर सके वो हमारा नाउन। क्या? जिसे देख छू महसूस कर सके वो हमारा नाउन। अब यहाँ पर मैंने एक जैसे लिखा है, नेम ऑफ पीपल, प्लेस, थिंग्स एंड आइडियाज। ट्रिक क्या है होने वाली? इफ यू कैन पुट ए एन और द बिफोर इट्स प्रॉब्ली ए नाउन। देखो, किसी भी चीज़ के पहले, किसी भी शब्द के पहले अगर हम ए एन और द यूज़ करते हैं तो वो हो सकता है कि हमारा नाउन ही हो सकता है। ठीक है, नाउन है। अब देखो कैसे हो सकता है। अब जैसे मैंने कह दिया, आई एम गोइंग टू द मार्केट। अब इसमें मैंने क्या दा यूज़ किया, तो हमारा मार्केट कैसा हो गया? नाउन हो गया। बात क्लियर? अब मैंने जैसे एक चीज़ और समझा दी, मैं किसी मार्ग से जा रहा हूँ, किसी रास्ते से जा रहा हूँ। अब मैंने कह दिया दिस इज ए स्कूल। क्या कह दिया? स्कूल। अब क्या ए हमारा पहले आया तो स्कूल क्या हमारा हो गया? यहाँ पे एल नहीं लगाया, यहाँ पर स्कूल हमारा हो गया क्या? नाउन। बात कंफर्म? नाउन आपको यूं चुटकियों में भाई याद हो गया, अब कहीं भी भूलेंगे। और जो पहले मैंने ट्रिक बताई कि जिसे देख छू महसूस कर सके वो हमारा नाउन, नाउन यानी कि संज्ञा। और क्या दूसरी ट्रिक हमारी क्या हो गई कि किसी शब्द से पहले ए एन दा आए तो वो हमारा क्या? नाउन। ठीक है, नाउन कंफर्म? कोई डाउट? इसके 5 पार्ट्स होते हैं, वो बाद में बात करेंगे। पहले आज पार्ट ऑफ स्पीच को समझ लेते हैं। दूसरा हमारा क्या आएगा? प्रोनाउन, द नाउन रिप्लेसर। रिप्लेसर क्यों लिखा मैंने यहाँ पर? क्योंकि नाउन की रिप्लेसमेंट, जो नाउन की रिप्लेसिंग होती है ना, उसको ये रोकता है, मतलब रिपीटिंग को रोकता है। नाउन की रिपीटिंग को रोकता है। नाउन को बार बार आने से ही क्या करता है? स्टॉप कर देता है, रोक देता है। क्या कर देता है? स्टॉप कर देता है। आई एम सॉरी, खांसी हो रखी है, वो तो नेचुरल चीज़ है, उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। तो ये नाउन की रिपीटिंग को रोक देता है, रिपीटिशन को रोक देता है। ठीक है, अब देखो नाउन क्या है। नाउन मैं बता ही चुका हूँ आपको, किसी चीज़ का नाम वगैरह, किसी वस्तु का नाम, कोई वस्तु, आइडिया एंड एग्जैक्टा। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा? व्हाट्स रिप्लेसेस ए नाउन टू अवॉइड द रिपीटेशन। क्या मैंने कहा था? रिपीटेशन को रोकने के लिए जो यूज़ करें वो हमारा क्या? प्रोनाउन हो जाता है। अब देखो कैसे। देखो यहाँ पे एक ये मैंने ट्रिक भी लिखी है, आस्क हु इज बीइंग टॉक अबाउट। क्या हिंदी भाषा में प्रयोग करें तो क्वेश्चन करो किसके बारे में बात हो रही है, उससे पूछो किसके बारे में बात हो रही है। एग्जाम्पल में मैंने लिखा IUC। अब देखो एग्जाम्पल, स्मार्ट ट्रिप, मतलब एक तरीके से स्मार्ट टिप्स के लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल आपके लिए शो किया है कि रिया इज ए गर्ल, सी इज ए काइंड। अब मैंने पूछा रिया इज ए गर्ल, सी इज ए काइंड। अब मैंने उससे पूछा कौन दयालु है, तो उसने क्या किया? रिया दयालु है। तो सी हमारा क्या यूज हुआ? सी ने क्या? रिया को रिप्लेस किया, रिया का दोबारा नाम यूज नहीं होने दिया, तो रिप्लेस करके क्या बना दिया उसने? शी बना दिया। तो क्या? सी रिप्लेसेस रिया। बात समझ में आ गई कि नाउन को जो बार बार आने से रोके, रिपीटेशन को रोके, वो हमारा प्रोनाउन। एग्जैक्ट क्लियर? कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको आपके डाउट को क्लियर करूंगा। चलिए अगले वर्ड की तरफ आते हैं। तीसरा वर्ब, एक्शन एंड स्टेट वर्ड्स। एक्शन एंड स्टेट वर्ड्स, देखो इसका पहले ये समझेगा वर्ब क्या होती है। सोज एक्शन आर स्टेट ऑफ बीइंग। और ट्रिक क्या है? कैन यू डू इट और बी इट।
अब देखो वर्ब क्या होती है, कभी देखो एक्शन वर्ब्स और स्टेट वर्ब्स यहाँ पर आपको साफ साफ लिखी हैं कि एक्शन वर्ब्स कौन से होते हैं, रन, राइट, ईट। इन वर्ब के बाद में इनके वर्ब देखो कभी कभी ऐसा होता है हम केवल एक्शन वर्ब देखते हैं और स्टेट वर्ब नहीं दिखते, और कभी कभी दोनों साथ में होती हैं। देखा है, टेंस तो पढ़े होंगे, तो इसके वर्ब की क्या हम ट्रिक यूज़ करेंगे। यहाँ पर देखो वर्ब की ट्रिक लिखिए, एवरी स्टेटमेंट नीड ए वर्ब टू बी कंप्लीट। अब देखो एवरी स्टेटमेंट यानी कि एवरी सेंटेंस और स्टेटमेंट, मैंने स्टेटमेंट यूज़ किया है, आप सेंटेंस भी यूज़ कर सकते हैं। एवरी सेंटेंस नीड्स टू कंप्लीट, नीड्स एक वर्ब टू बी कंप्लीट। देखो एक वाक्य या फिर एक बात को पूरा करने के लिए वर्ब का प्रयोग होता है। वर्ब का क्यों प्रयोग होता है, अब देखो वर्ब कैसे प्रयोग होता है। अब देखो वर्ब क्या होती है, हमारे हिसाब से वर्ब वो चीज़ होती है जो आपके काम को दर्शाती है कि वह कब हुआ। क्या, कब हुआ, वो आज हुआ, कल हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ। इन चीज़ों को मतलब वर्ब डिसाइड कर देती है, मतलब एक्सप्लेन कर देती है कि ये वर्क कैसे कब कब हुआ, प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है। समझ गया। आगे बढ़ते हैं। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव तो बताने की चीज़ नहीं, जो नाउन का विशेषण बता दे, विशेषता बता दे, हु स्पेसिफाई द नाउन कॉल्ड एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव क्या है, जो हमारे नाउन की विशेषता बताते हैं। अब देखो विशेषता डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन, ठीक है वही लिखा है, व्हाट काइंड, विच काइंड एंड हाउ मैनी। देखो यहाँ पे हम अगर कह दें, ये देखो यहाँ पे एग्जांपल लिखा है द रेड एप्पल, तो एप्पल हमारा नाउन हो गया, लेकिन नाउन की विशेषता क्या इसने बता दी, रेड ने, तो रेड हमारा क्या एडजेक्टिव हो गया। यहीं पे मैं कह देता द एप्पल इज स्वीट, देयर इज नो एडजेक्टिव। आपको लगता है, ठीक है आपको लगता है, लेकिन स्वीट भी हमारा क्या एडजेक्टिव में चला जाएगा, क्योंकि वो नाउन की हमें क्या विशेषता बता रहा है कि एप्पल कैसा है, खट्टा है मीठा है। समझ गए हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एडवर्ब की तरफ। एडवर्ब हमारा आ गया, एडवर्ब आ गया डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फॉर द वर्ब्स। किसके लिए डिस्क्राइबिंग करता है वर्ड्स को, वर्ब के लिए। जैसे डिस्क्राइब ए वर्ब एडजेक्टिव और अनदर, जैसे हाउ, व्हेन, वेयर, हाउ मच। अब देखो यहाँ पे कैसे क्वेश्चन टाइप्स के होंगे, ही रन्स फास्ट, तो उसने क्या वर्ब को एक तरीके से मतलब स्पेसिफाई कर दिया, मतलब एक तरीके से उसको डिस्क्राइब कर दिया। अब मैंने क्या यहाँ पे एक लिखा है वह दौड़ता है, ही रन्स। अब मैंने क्या वर्ब को थोड़ा और चार चांद लगाने के लिए मैंने एडवर्ब का यूज़ कर दिया, ही रन्स फास्ट, वो बहुत तेज दौड़ता है। ठीक है, तो इस टाइप से जब वर्ब में तुम ऐसा समझो, वर्ब में चांद लगाने हो तो वर्ब में चार चांद लगाने हो तो एडवर्ब ऐड कर दो। ठीक है, नाउन में तुम्हें चार चांद लगाने हैं तो एडजेक्टिव ऐड कर दो। सिंपल सी बात, कोई डाउट नहीं, डाउट तो आगे बढ़ो। अब बात करते हैं प्रीपोजिशन की। प्रीपोजिशन क्या है, शोज द रिलेशनशिप ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन टू अनदर वर्ड। क्या, किसी दूसरे तरीके से, किसमें, नाउन और प्रोनाउन के संबंध को बताता है किसी दूसरे शब्द से। ठीक है, रिलेशन बताता है, संबंध बताता है। अब देखो यहाँ की ट्रिक देखते हैं, एनी वेयर ए माउस कैन गो इन रिलेशन टू ए बॉक्स इन ऑन अंडर बिसाइड। अब देखो सिंपल सी बात, ये सब नहीं पढ़ेंगे हम, सिर्फ मेन चीज़ आपको यहाँ से समझा देंगे ये चीज़ से। स्मार्ट टिप्स, द कैट इज ऑन द टेबल। क्या मैंने कहा, द कैट इज ऑन द टेबल, यहाँ पर कैट हमारा क्या हो गया, क्या हो गया यहाँ पे, कैट, कैट हमारा नाउन हो गया। सिंपल सी बात है, क्योंकि द आगे लगा है। ठीक है, इज हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। ऑन इसमें क्या किया, प्रीपोजिशन ने क्या किया, उसको किसको, बिल्ली को मेज पे बैठा दिया, मेज पे कर दिया। ठीक है, इसलिए हमारा प्रीपोजिशन कौन हो गया, ऑन। ठीक है, और यहाँ पे प्रीपोजिशन मैंने लिख भी रखे हैं कौन कौन से थे, इन, ऑन, ये देखिए यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इन, ऑन, एट, बिटवीन, आफ्टर, बिफोर। ठीक है, 7 पे चलते हैं। कंजक्शन, व्हाट इज कंजक्शन, ज्वाइनिंग वर्ड, जो दो शब्दों को जोड़ दे। मीनिंग ऐसे समझो, जो दो शब्दों को क्या, दो शब्दों को प्लस कर दे, एक बना दे, जोड़ दे। अब कैसे, यहाँ पर हम टिप्स देखेंगे, सिर्फ टिप्स पे चलेंगे, स्मार्ट टिप्स। आई लाइक टी एंड कॉफ़ी, आई लाइक टी एंड कॉफ़ी। अब मैं इनको दो बार लिख सकता था, आई लाइक टी फुल स्टॉप, आई लाइक कॉफ़ी, लेकिन क्या किया मैंने, दोनों को मर्ज कर दिया, एक बना दिया। और एक बनाने में साथ था कि एंड ने, एंड हमारा क्या होता, कंजक्शन। बट एंड, ये देखो यहाँ पे बट एंड नॉर, नॉर और याट, ये सब हमारे क्या होते हैं, कंजक्शन। 8वें नंबर पे चलते हैं, इंटरजेक्शन। ये इमोशन वर्ड है। कैसे इमोशन वर्ड है, कैसे, ओ एक्सप्रेस सडन फीलिंग और रिएक्शन। अब ये कैसे, इसके वर्ड्स क्या होते हैं, वाओ, ओ, उप्स, अलॉस, वाओ वी वन द मैच। ठीक है,
हुर्रे वी वॉन द मैच, इस टाइप से, वाओ दैट्स अमेजिंग, ये सारे सेंटेंस को मिला के मतलब जब हम किसी ऐसी फीलिंग को सडनली जो हमारे अचानक हुआ वो फीलिंग हम अपनी बयां करें तो हम इन शब्दों का यूज़ करते हैं, इंटरजेक्शन शब्दों का यूज़ करते हैं, जैसे अलॉस, हुर्रे, वी वॉन द मैच, इस टाइप से यूज़ करते हैं। अब अगला चलते हैं डिटरमाइनर। डिटरमाइनर, अरे रुक जा भाई, डिटरमाइनर द पॉइंटर वर्ड, द पॉइंटर वर्ड। अब देखो यहाँ पे पॉइंटर वर्ड्स के स्मार्ट टिप्स में आएंगे तो पॉइंटर वर्ड्स क्या होता है, जो चीज़ों को बयां कर दे कि कुछ थी या ज़्यादा थी। आई शॉ सम बर्ड्स, कहती सम बर्ड्स, सम टेल्स हाउ मनी अप्रॉक्स, यानी कि सम टेल्स, सब ने बता दिया कि कितनी थी, कुछ चीज़ें थी कितनी थी, हाउ मैनी। तो इस चीज़ें को याद रखेंगे कि डिटरमाइनर क्या करता है, कुछ चीज़ों को बयां करता है, उसकी लिमिटेशन यानी कि लिमिट को दर्शाता है कितनी चीज़ें थी, जैसे ए एन दिस शम मैनी ईच, इस टाइप से। अब 10वां लास्ट आर्टिकल, आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो आर्टिकल 3 प्रकार का होता है, सबको पता है, ए एन द, ठीक है, ए एन द, और ए एन, देखो जनरल, ए पेन एन एप्पल। देखो एन तो तुम्हें पता ही होगा कब लगता है, ए ई आई ओ यू, जब ये वर्ड्स आए, बॉबल आए, तब ये लगता है। अब जैसे कुछ लोग कहेंगे हावर में तो बॉबल नहीं है, तो इसको पढ़ते भी क्या है, ऑवर पढ़ते हैं भैया, ये एच साइलेंट, दैट्स वाई यूजिंग एन बिफोर द ऑवर एंड नॉट हावर, ठीक है। अब चलिए इसके कुछ सुपर समरी बना के दी मैंने, क्या सुपर समरी। अब देखो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। जैसे नाउन का मैंने क्या, नेमिंग थिंग्स, बुक्स और इंडिया। प्रोनाउन का ही शी दे, वर्ब का रन इज, एडजेक्टिव का ब्यूटीफुल, ठीक है। और यहाँ पे एडवर्ब का क्विकली वेरी, यानी कि वर्ब को जो 4 चांद लगा दे, बताया था। प्रीपोजिशन ऑन, अंडर, आफ्टर। कंजक्शन, देखो प्रीपोजिशन को ऐसे भी बोल सकते जो नाउन की स्थिति बता दे, क्या, प्रीपोजिशन को ऐसे भी बोल सकते जो नाउन की स्थिति बता दे कि वो किस रूप में है, कहाँ पे है, किस रूप में है, कैसा है, ठीक है, इस टाइप से। इंटरजेक्शन, जब हम अपनी फीलिंग बयां कर दें। डिटरमाइनर, समेट, जो उसकी कैपेसिटी मतलब कुछ उसकी लिमिटेशन कर दे कि इतना है इतना नहीं है। आर्टिकल आपको पता ही है अंदा, ठीक है। आशा करूँगा आपको समझ में आया होगा, समझ में आएगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।